फैशन इंडस्ट्री अपने ग्लैमर और मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिए हमेशा से जाना जाता रहा है। एक सामान्य इंसान को इसकी तड़क भड़क से भरी दुनिया किसी ख्वाब से कम नहीं लगती होगी। पर सच तो यह है कि यह फैशन इंडस्ट्री भी किसी भी अन्य व्यवसाय की तरह ही है, जहां इस इंडस्ट्री में काम करने वाला हर एक इंसान बहुत ही कड़ी मेहनत करता है। इस इंडस्ट्री में एक ही चीज परमानेंट है और वो है चेंज। जी हाँ, यहाँ बदलाव ही अस्थायी है। हर बीतते दिन के साथ एक नया टैलेंट उभरता है और जो समय के साथ खुद को नहीं बदलता उसे यह इंडस्ट्री बदल देती है, बुला देती है। खासकर मॉडलिंग इंडस्ट्री में तो कंपटीशन इतना अधिक है कि हर एक नए चेहरे के उभरने से किसी न किसी पुराने चेहरे को साइड कर दिया जाता है। पर कुछ पर्सनालिटीज ऐसी भी हैं जो बदलते ट्रेंड के साथ खुद को अपडेट रखते हुए अपने आप को ऐसा प्रस्तुत करते हैं जो खुद ही ट्रेंड बन जाते हैं। इनकी फोटो हो या वीडियो जब भी सोशल मीडिया में आते हैं, देखते ही देखते वायरल हो जाते हैं। इस वीडियो में हम इस जनरेशन की दो ऐसी फैशन मॉडल्स के बारे में जानेंगे जो फैशन मॉडलिंग के शीर्ष पर विराजमान हैं। इन्हें केवल मॉडल कहना उचित न होगा, बल्कि सुपर मॉडल कहना ज्यादा सही होगा। कई यंग मॉडल्स तो इन्हें अपना आदर्श मानते हैं और इनसे ही इंस्पायर्ड होकर फैशन इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने आते हैं। हदीद सिस्टर्स, बड़ी बहन गीगी हदीद और छोटी बहन बेला हदीद। इनके पिता मोहम्मद हदीद जो पेशे से एक रियल एस्टेट डेवलपर थे और मां योलांडा हदीद एक मॉडल थी। इन दोनों की शादी 1994 में हुई और इनके 3 बच्चे हुए, गीगी हदीद, बेला हदीद और अनवर हदीद। हदीद दंपति 6 साल साथ रहने के बाद 2000 में अलग हो गए। परिवार में सबसे छोटा अनवर हदीद भी एक मॉडल है जो अक्सर फैशन शोज में मॉडलिंग करता दिख जाता है। पर आज के जनरेशन के सुपर मॉडल की बात करें तो हदीद सिस्टर ने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। इन दोनों बहनों के करियर की शुरुआत काफी शानदार रही है। करियर की शुरुआत में ही इन्हें न्यूयॉर्क के सबसे प्रतिष्ठित मॉडल एजेंसी IMG मॉडल्स का साथ मिला। पहले गीगी और बाद में बेला ने IMG मॉडल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और आज शायद ही कोई नामचीन फैशन ब्रांड होगा जिनके साथ इन दोनों बहनों ने काम न किया हो। शनेल, मार्क जैकब, विक्टोरिया सीक्रेट, गिवेंसी, फेंडी, प्राडा जैसे तमाम फैशन ब्रांड्स के लिए इन्होंने कैटवॉक किया है। इसके अलावा गीगी और बेला कई फैशन मैगजीन्स में भी छाई रहती हैं। मैगजीन्स के कवर पेज पर आना इनके लिए जैसे आम बात है। टीवी एड्स, म्यूजिक वीडियो और हाई प्रोफाइल पार्टीज में इन्हें अक्सर देखा जा सकता है। इनकी बस एक झलक भर देखने के लिए फोटोग्राफर्स की लाइन लगी होती है। फैशन शोज के लिए इनकी डिमांड इतनी अधिक है कि इन्होंने सभी बड़े फैशन शोज में शिरकत कर रखी है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आज के तारीख में 4 सबसे बड़े फैशन शोज हर साल होते हैं और यह फैशन शोज हैं न्यूयॉर्क फैशन वीक, लंदन फैशन वीक, मिलान फैशन वीक और पेरिस फैशन वीक। हदीद सिस्टर्स इन सभी चारों फैशन वीक्स में आसानी से देखी जाती हैं। हदीद सिस्टर अपने आप को फिट और हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज और संतुलित भोजन का भरपूर ख्याल रखती हैं। इसके अलावा जिम आने जाने वाले वीडियोस भी वायरल होते रहते हैं। बात अगर कंट्रोवर्सीज की करें तो जब प्रसिद्धि मिलती है तो कंट्रोवर्सी भी साथ साथ ही चलती है और हदीद सिस्टर्स भी कंट्रोवर्सी से अछूती नहीं है। कई बार इन दोनों बहनों को इनके सोशल मीडिया पोस्ट के कारण ट्रोल होना पड़ा है। जैसे एक बार गीगी हदीद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर विवादित गाजा बॉर्डर के बारे में कुछ पोस्ट कर दिया। चूंकि इनके पिता मोहम्मद हदीद का कनेक्शन पैलेस्टाइन से रहा है, इसी कारण गीगी ने पैलेस्टाइन का समर्थन करते हुए एक पोस्ट शेयर किया, जिसे कुछ लोगों ने समर्थन दिया तो कुछ ने विरोध भी किया। कभी तो इनके मेकअप और लुक्स के कारण भी विवादों का सामना करना पड़ जाता है। नवंबर 2015 में प्रकाशित वोग इटालिया के कवर पेज में गीगी हदीद की एक तस्वीर छपी, जिसमें गीगी ने खुद को एक अश्वेत दिखाया। बाद में इसे रेशियल कंट्रोवर्सी से जोड़कर देखा गया। लोगों ने अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया दी। किसी ने कहा कि इससे अश्वेत लोगों का सम्मान हुआ है, तो कईयों ने इसे अश्वेत लोगों का अपमान हुआ है कहकर अपना विरोध दिखाया। पिछले कई सालों से एक विवाद ऐसा है जो बार बार सामने आ ही जाता है और यह विवाद है हिजाब कंट्रोवर्सी, जिस पर हमेशा से लोगों की दो राय देखी गई हैं।
इसी विवाद पर बेला हदीद ने अपनी राय रखते हुए पोस्ट किया, जिस पर उन्होंने कहा कि जिसे हिजाब पहनना है वह पहने, जिन्हें हिजाब नहीं पहनना है वो ना पहने, पर कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि कोई क्या पहने। हालांकि बेला हदीद ने काफी तर्कसंगत बात कही थी, पर जिन्हें कंट्रोवर्सी पसंद है उन्होंने इस पोस्ट को भी विवाद के घेरे में ले ही लिया।